हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने चहेते शो 11 मिनट के इस शो में मैं जीएल चौधरी आज के हमारे एक और विशेष सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विश्व में कृषि के विकास के बाद भारत में कृषि का विकास देखा और आज हम भारत में आधुनिक कृषि के विकास की कुछ परिकल्पनाओं को लेकर के चर्चा करेंगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया क्या और कैसे रहा। तो आइएगा इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते क्या है। तो आधुनिक कृषि, और जब हम आधुनिक कृषि की जब बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ चीजें जाननी होगी कि देखिएगा उपनिवेशिक जो काल था, ब्रिटिश जो काल था, उस पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि फिर वहीं से हम आधुनिक उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ब्रिटिश काल जो था, उस ब्रिटिश काल में या औपनिवेशिक काल जिसको कह सकते हैं आप, और जब आप औपनिवेशिक काल की बात करते हैं तो इस समय हमारे यहां पर जिसको कह सकते हैं कृषि पर, खेती पर टैक्स सर्वोत्तम दर पर था। यहां पर कुछ फसलें जिसको कह सकते हैं जैसे चाय, जूट, नील की खेती, इन पर विशेष रूप से जोर दिया गया, जो कमर्शियल खेतियां थी, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन इसी समय अब कुछ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो आपको पता होगा कि 1904 में भारतीय कृषि विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय कृषि विकास बोर्ड, भारतीय कृषि विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। और आपको यह भी पता होगा कि 1905 में, मैं इस पर भी आऊंगा, 1905 में IARI की स्थापना भी हुई थी। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा आपके साथ और ये चर्चा कर लूं कि ध्यान रखना, भारत में कृषि का सुधारात्मक जनक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भारत में कृषि का सुधारात्मक जनक जो है, वो सुधारात्मक जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। कारण क्या है लॉर्ड कर्जन को क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में 1905 से लेकर के 1907 में, ये ध्यान रखना है आपको, याद रखिएगा, 1905 से लेकर के 1907 में इन्हीं के कार्यकाल में कृषि से जुड़ी हुई 6 कॉलेजें खोली गई थी। ध्यान रखना, 6 कॉलेज, ध्यान रखना, जिनमें से एक आपके कौन सी? तो जिनमें से एक आपके पुणे, पुणे के बाद में ध्यान रखना नागपुर, नागपुर के साथ में ही कानपुर, कानपुर के साथ में साबोर, साबोर के साथ में ही आपका लायलपुर। तो कौन सी? लायलपुर, ठीक है, और एक कोयम्बटूर। ये आपके वो 6 कॉलेज हैं जो इस समय खोली गई थी। ध्यान रखना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये हुआ, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में IARI। तो IARI के बारे में शॉर्ट में कुछ बातें कर लें। देखिएगा, अगर हम IARI की बात करते हैं तो पहली चीज ध्यान रखना, इसका नाम, वर्तमान का नाम लिखा रहा हूं, इसका वर्तमान नाम है आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इंडियन एग्रीकल्चरल, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखना, ये क्या है? इसका वर्तमान नाम है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना ध्यान रखना, स्थापना 1905 में हुई थी। और 1905 में जब स्थापना हुई तो इस समय इसे क्या कहा जाता था? एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ARI, या इसे कहते थे फिप्स प्रयोगशाला, फिप्स प्रयोगशाला भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको, क्यों कहा जाता था फिफ्थ प्रयोगशाला? क्योंकि इसकी स्थापना में 30,000 पाउंड जिसको कह सकते हैं, उसकी मदद आपने की थी। ये ध्यान रखना आपको। और इसी में 1911 में इसका पहली बार नाम परिवर्तन हुआ और इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रखा गया। और 1919 में इसका नाम इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। और 1936 में जिसको कह सकते हैं, यहां पर 1934 में तो भूकंप आया था, और 1934 में जब भूकंप आ गया तो 1936 में 19 जुलाई 1936 में इसे क्या किया गया? दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। दिल्ली
स्थानांतरित किया गया था, ये ध्यान रखना आपको, दिल्ली स्थानांतरित किया गया, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और 1947 में इसका नाम जिसको कह सकते हैं क्या किया गया, इंपीरियल की जगह इंडियन शब्द जिसको कह सकते हैं इसके नाम में जोड़ा गया, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या शब्द जोड़ा गया, इंडियन, ये ध्यान रखना आपको। अगर दूसरी तरफ में अगर आपको यहां पर बात कर लूं तो ध्यान रखना कि इसमें 1905 में सिर्फ 5 विषयों का इसमें अध्ययन करवाया जाता था, और 1907 में एक विषय जीवाणु विज्ञान जिसको कह सकते हैं इसमें और ऐड किया गया था, ये ध्यान रखना। इसकी अगर हम बात करते तो वर्तमान में इसके जिसको कह सकते हैं प्रेसिडेंट कौन है, तो डॉक्टर श्री निवास राव इसके वर्तमान में क्या है, निदेशक है, ये ध्यान रखना, वर्तमान निदेशक। तो याद रखना वर्तमान निदेशक कौन है, तो वर्तमान निदेशक ध्यान रखना डॉक्टर श्री निवास राव। कौन है बेटा, डॉक्टर श्री निवास राव इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये IARI के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारियां आपके हो गई, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम यहां पर बात करें IARI के बाद में, तो ध्यान रखना एक और आती है इसके बाद ICAR। ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल तो एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका पूरा नाम है, ये ध्यान रखना आपको। यहां देखिएगा इसकी स्थापना अगर मैं कहूं तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में, ध्यान रखना लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, ध्यान रखना, जिसका नाम रॉयल कमेटी था, रॉयल कमेटी फॉर एग्रीकल्चर जिसको कह सकते हैं। इस कमेटी ने 1928 में रिपोर्ट दी थी, और फिर रिपोर्ट के बेस पर 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी, ये ध्यान रखना आपको। इसीलिए प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, तो ध्यान रखना 16 जुलाई को ICAR स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और आपको ये पता होगा कि ICAR वर्ष 2029 में अपना शताब्दी वर्ष पूरा करेगी। क्या करेगी, शताब्दी वर्ष पूरा करेगी। ICAR ध्यान रखना एग्रीकल्चर की क्या है, एक अपेक्स बॉडी है, ये ध्यान रखना। क्या है, अपेक्स बॉडी आपको दिखाई देगी, इसका ध्यान रखना है आपको। अगर हम ICAR की बात करें तो ICAR के वर्तमान अध्यक्ष तो ध्यान रखना वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान इसके वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। तो ये ध्यान रखना शिवराज सिंह जी चौहान आपको इसके क्या दिखाई देंगे, शिवराज सिंह चौहान इसके वर्तमान में क्या दिखाई देंगे, अध्यक्ष। और मैं अगर बात करूं DG, तो वर्तमान DG कौन है, तो ये ध्यान रखना है आपको। वर्तमान DG की जब बात करते हैं तो वर्तमान DG कौन है, याद रखिएगा वर्तमान DG के सेंस में जब हम बात करते हैं तो आपके राजस्थान के ही है डॉक्टर ML जाट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां पर क्या है, तो इस जगह आपको डॉक्टर मांगीलाल जाट जिसको कह सकते हैं आपके वर्तमान इसके DG दिखाई देंगे। तो पहले DG कौन है, तो पहले DG है इसकी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पहले DG की जब हम बात करते हैं तो पहले DG के सेंस में आपको कौन दिखाई देगा, पहला DG आपके ICAR के डॉक्टर BP पॉल साहब दिखाई देंगे, ध्यान रखना। कौन दिखाई देंगे, याद रखिएगा डॉक्टर BP पॉल इसके पहले DG दिखाई देंगे। तो ये ICAR के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें आपको दिखाई देंगी, ये ध्यान रखना। मैं बात कर लूं यहां पर, तो ध्यान रखना 1914 में अगर आप देखेंगे तो 1914 में एक प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जिसको कह सकते हैं आपके एक्ट भी आएगा, जिसको कह सकते हैं प्रिवेंशन एक्ट के रूप में देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वारंटाइन जिसको कह सकते हैं उसके सेंस में देख सकते हैं आपके संगरोध, प्लांट क्वारंटाइन एक्ट एक प्रकार से। तो पादप संगरोध, याद रखना इसका नाम पादप संगरोध, ठीक है, एक्ट आपको दिखाई देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। पादप संगरोध एक्ट जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
अब उसके बाद आपका आईसीआर आ गया, और आईसीएआर के बाद में अगर देखेंगे तो हमारे 1943 में जिसको कह सकते क्या आया था, बंगाल अकाल आया था। और बंगाल अकाल के बाद 1947 में देश आजाद होता है, और 1952 में क्या हो जाएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो यहां पर क्या होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी आपको देखने को मिलेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की बात हो जाएगी। और 1953 में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, तो यहां पर एनईपी, नेशनल एक्सटेंशन, तो राष्ट्रीय कृषि, ध्यान रखना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ठीक है, ये आपके शुरू हो जाएगा। और यहीं पर आपको पता है कि 1959 में क्या हो जाएगा, फिर आपके राजस्थान में पंचायती राज, तो पंचायती राज की शुरुआत भी हो जाएगी, ये ध्यान रखना, पंचायती राज। और फिर इसके बाद में 1963 में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और अब यहां पर 1963 से ही हमारे हरित क्रांति के बीज की बोने की शुरुआत भी हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके बाद हम आ जाते हैं हरित क्रांति पर, जो कि 1966 और 1967 में हुई, ये ध्यान रखना। तो अब हम आगे के सेशन में जो चर्चा करेंगे इसी हरित क्रांति को लेकर के चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये 11 मिनट का शो आपके आने वाले समय की तैयारियों में अपने आप में 4 चांद लगाने की क्षमता रखता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस 11 मिनट के शो को लगातार अटेंड करते रहे, देखते रहे। आप सभी विद्यार्थी सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।